हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राहुल गुप्ता, फार्मासिस्ट एवं जनरल फिजिशियन, और आज के इस न्यू वीडियो सीरीज में हम जानकारी ले रहे हैं दोस्तों एक एंटी एलर्जिक टैबलेट के बारे में, जिस टैबलेट का नाम आप सब लोगों को शायद बहुत ही कम पता होगा। जिस टैबलेट का नाम है दोस्तों डिसलोराटिडिन टैबलेट। इस टैबलेट के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसके यूज क्या है, इसके डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह टैबलेट अदर एंटी एलर्जिक टैबलेट से किस तरीके से लोगों में फ़ायदा पहुंचाती है और हमें इस टैबलेट को क्यों लेना है, इन सारी बातों पे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। सो वीडियो में देखते रहें, बने रहें। और साथ ही दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल के आइकन को करना है प्रेस, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और ये सारी जानकारी दोस्तों आप ले सके। सो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं डिसलोराटिडिन टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों, यह एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो कि किसी भी एलर्जिक के कंडीशन को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। इसके स्ट्रेंथ जो होते हैं दोस्तों वह 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला 2.5 mg, दूसरी 5 mg, तीसरी 10 mg। यह 3 स्ट्रेंथ में दोस्तों यह मार्केट में अवेलेबल होती है, जो कि एज और वेट और बीमारी को देखते हुए डॉक्टरों के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों में, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग डोज दिए जाते हैं। इसके हम यूजेज को विस्तार में हम बात करें तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो कि एलर्जिक के किसी भी कंडीशन में उपयोग किए जाते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट में खुजली हो, दाद हो, दिनाय हो या त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार का डिजीज हो और उस जगह पे इचिंग चल रही हो, रेडनेस हो और स्पॉट पड़ गए हो, सूजन हो, स्वेलिंग आ गई हो, यह सारी प्रॉब्लम में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को छोटे मोटे कीड़े कीट पतंग वाइट कर दिए हों, जिसके वजह से उस जगह पे जहां कीट पतंग काटा है उस जगह पे रेडनेस आ गई हो, सूजन आ गई हो, इन्फ्लामेशन आ गई हो एवं पेन हो रहा हो, उन सारी कंडीशन में इस डिसलोराटिडिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को नाक बह रहा हो, सर्दी चल रही हो, खांसी हो गया हो एवं कॉमन कोल्ड के साथ साथ सीजनल एलर्जी हो गई हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी चल रही हो, नाक बह रहा हो, नाक से पानी चलना स्टार्ट हो गया हो, इन सारी कंडीशन में इस डिसलोराटिडिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट में दोस्तों बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, आप यूँ समझिए किसी भी प्रकार का एलर्जी में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आँख में रेडनेस आ गई हो, सूजन आ गई हो या चोट लग गया हो तो स्पॉट पड़ गए हो आपके आँखों के बीच में या आँखों में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का झिल्लियाँ होती है वो इंजर्ड हो गई हो, जिसकी वजह से आपकी पूरी आँखों में रेडनेस आ गई हो, सूजन आ गई हो, इन्फ्लामेशन आ गई हो, इन सारी कंडीशन में इस डिसलोराटिडिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को दोस्तों बहुत ही बेहतर आराम मिलती है। इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम की हम बात करें तो दोस्तों न्यूकोप टैबलेट, डेस्लोर टैबलेट, इसके साथ ही डिसरोइड टैबलेट, डेजिट टैबलेट, यह मोस्ट पॉपुलर इसके ब्रांड नेम है। लेकिन इसके अंदर जो मूल कंपोनेंट होंगे, जो मूल तत्व होंगे वह होंगे दोस्तों डिसलोराटिडिन। ये तो रही ब्रांड नेम की बात। अब हम आगे बात करते हैं इसके यूज करने का जो तरीका है वो क्या है। जैसा कि दोस्तों, अगर 6 साल से ऊपर का बच्चा है 12 साल तक, तो उस बच्चे को एक टैबलेट एट बेड टाइम ओडी के रूप में दिया जाएगा। वो होंगे दोस्तों 2.5 mg का टैबलेट। लेकिन अगर बच्चा 12 साल से लेकर के 18 साल तक हो, 15 साल तक हो, तो उस बच्चे को 5 mg का टैबलेट एट बेड टाइम दिया जाएगा। अडल्ट व्यक्तियों में भी वही डोज है, लेकिन अडल्ट व्यक्तियों में ज़्यादा सिविरिटी है, ज़्यादा सिविरिटी को देखते हुए 10 mg का टैबलेट दिया जाता है एट बेड टाइम, रात को सोने से पहले। ये तो रही दोस्तों इसके डोजेज। इसके अलावा 6 साल से कम उम्र वाले बच्चे को इस टैबलेट का उपयोग दोस्तों नहीं करना है। अगर आपके डॉक्टर रिकमेंडेड किए हैं तो आप
ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जैसे अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो व्यक्ति इस टैबलेट का सेवन नहीं कर सकते हैं, और करेंगे भी तो डॉक्टर के सलाह से। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज हो, लीवर डिजीज हो, तो वे व्यक्ति भी डॉक्टर के सलाह से इस टैबलेट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी एवं ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह से इस टैबलेट का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। हम कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो व्यक्ति को नोजिया होना, वोमिटिंग होना, माउथ ड्राइनेस लगना, सेडेशन होना, नींद आना, ये सारे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर इनमें से किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों ये तो रही डिसलोराटिडिन टैबलेट के बारे में छोटी सी जानकारी। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक एक चीज़ें बारीकी तरीके से आपको समझ में आई होगी। दोस्तों इसी प्रकार से आप चाहते हैं वीडियो देखना तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल के आइकन को करिएगा प्रेस। बाकी दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।